जय माँ इंद्राक्षी, जय अम्बे। इंद्राक्षी धाम में दर्शकों आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आज के दिन जिन जातकों का जन्मदिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है, उन सभी को हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। कल बहुत अच्छे से दीक्षा का कार्यक्रम भी बहुत अच्छे से सुंदर तरीके से हुआ। बहुत लोगों को दीक्षा भेजी गई है, क्योंकि हज़ारों की संख्या में आप लोगों के नाम रजिस्टर्ड हुए हैं। लेकिन जो लोग रह गए हैं सभी को 2-4 दिन तक दीक्षा का सेट PDF फाइल के रूप में पहुंच जाएगा, ठीक है। और साथ ही आप कैसे उन सब चीज़ों को करेंगे, सारी जानकारी हम आपको बताते चलेंगे। और इसी के साथ साथ जिन साधकों की 40 दिन की साधना थी, उन सब के निमित्त भी बहुत सुंदर से उस यज्ञ को संपन्न किया गया। तो आइए आज हम एक योग और बता रहे हैं आपको, जिस योग का नाम होता है गच्छाया योग। हमारी बहुत लोगों की कुंडलियों में या हाथ की रेखाओं में बड़ा विडाल कई बार पितृदोष होता है। तो एक साल में एक योग हमें ज़रूर ऐसा मिलता है, जिस योग में यदि हम पितृदोष से मुक्ति चाहते हैं तो उस योग में हम पितृ शांति करा लें या कोई ऐसा दान पुण्य पितरों के निमित्त करें, तो उससे हमें विशेष प्रकार की लाभ की प्राप्ति अवश्य होती है। तो पहले आज का हम पंचांग देख लेते हैं, फिर हम आगे की चर्चा करते हैं। आज का पंचांग है 9 दिसंबर सन 2023, दिन शनिवार, संवत 2080, मार्गशीर्ष का महीना, कृष्ण पक्ष, तिथि द्वादशी, नक्षत्र आज का है चित्रा, राहु काल 9 से 10:30 बजे, दिशा शूल पूर्व दिशा। अब देखिएगा, पहले तो हम थोड़ी सी बात आपको कल की समझा दें। कल जैसे कि सभी के निमित्त विशेष प्रकार का यज्ञ हुआ, भगवती जगदम्बा उस यज्ञ को स्वीकार करें, अग्निदेव उस यज्ञ को स्वीकार करें, आप सबकी कामनाएं पूर्ण हों। आने वाले पड़ाव में कुछ बड़ा हम आपको सौंपने वाले हैं, जुड़ने का आप लोग प्रयास करें। और हमारी ये बहुत हार्दिक इच्छा है कि जैसे इस बार भी एक व्यक्ति ने 2-2, 4-4 व्यक्तियों को जोड़ा, 5-5 को जोड़ा, 10-10 को जोड़ा, किसी ने तो 50-50 लोगों को इस 40 दिन की विशेष साधना से जोड़ा। आप ऐसा जब करते हैं ना, तो आप ध्यान रखें, प्रकृति से आपको बड़ा सुख मिलेगा, भगवान से आपको विशेष आशीर्वाद मिलेगा। क्योंकि जो व्यक्ति ये चाहता है कि मुझे सुख तो मिले, लेकिन मेरे साथ साथ जो भी मेरे परिजन हैं, मेरे जानकार हैं, सभी को एक विशेष लाभ की, सुख की प्राप्ति हो, ऐसी भावना जिसके हृदय में कूंदती है, वो व्यक्ति विशाल हृदय का व्यक्ति होता है। आगामी पड़ाव कुछ ऐसा ही है और बहुत अच्छा आगामी पड़ाव है। समय रहेगा, अभी उसमें महीना भर का समय हम आपको देते हैं। अधिक से अधिक एक चैन सिस्टम बनाइए, अधिक से अधिक उसमें आप अपने परिजनों को, यार दोस्तों को, जो भी उस साधना में सिंपल सी चीज़ रहेगी, बहुत आसान देंगे हम आपको, उसमें आप जोड़ें। और एक विशेष बात, ये अद्भुत चीज़ रहेगी इस बार का जो आपका अगला कार्यक्रम रहेगा। अभी आपने हमारे साथ जुड़ करके पहली सीढ़ी को पार किया है ना। अब दूसरी सीढ़ी पर हम लोग पायदान पर पैर रखेंगे। और आप चिंता ना करें, आपको कहीं भी भटकने की ज़रूरत नहीं है। घर बैठे बैठे ही हम आपसे इतना कुछ करवा देंगे कि आपको विशेष लाभ मिलने लग जाएगा, ठीक है। और ये भी वास्तविकता है मेरे साथ को, जो भगवान आपकी आंखों के सामने हैं और अपने घर में हैं, छोटे से पूजा स्थल में हैं, और उन्हीं को यदि आप मन से मानने लग जाए ना, आपको कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और एक चीज़ और ध्यान रखना, जो परम सत्य है, हमारे कर्म, हमारी भक्ति ही हमारे प्रारब्ध को काट सकती है। हमारे दुखों का अंत हमारी भक्ति ही कर सकती है। ये हमेशा इस बात को ध्यान रखना। कहीं ऐसे लालच में मत पड़ना कि कोई धागा ताबीज हमारे बांध दे, कोई हमें ये दे दे। देखो बेटा, अपने मरने से ही स्वर्ग की प्राप्ति होती है। अपनी मेहनत से ही, अपनी कमाई से ही अपनी जेब भरती है, ये ध्यान रखना, है ना। लूट पाट का कभी माल डाइजेस्ट नहीं होता है, इसलिए सब ऐसे प्रलोभन में कभी मत आना आप लोग। इसलिए प्रैक्टिकली बनने का प्रयास करना। और हमारा यही प्रयास रहता है कि हम जो भी कराएं आपके हाथ से कराएं, आप स्वयं करें। और स्वयं करोगे तो भाग्य तो बदलेगा ही बदलेगा, आज नहीं तो कल आपको आनंद की प्राप्ति होगी। चलिए, अब आज का टाइटल था
कि कई बार पितृदोष इतना बड़ा होता है कि वो मिटता नहीं, जाता नहीं। हम नाना भांति के उपाय करते हैं। अब कुंडली में जब जब सूर्य के साथ राहु आएंगे, जब जब सूर्य के साथ शनि आएंगे, चाहे चंद्रमा के साथ आएँ, आपके सूर्य के साथ आएँ, तो नाना भांति के पितृदोषों की उत्पत्ति होती है। अब उनकी मुक्ति के लिए हम नाना भांति के उपाय करते हैं। कई बार आपकी हाथ की रेखाओं में ऐसा विडाल पितृदोष होता है कि वो जाने का नाम ही नहीं लेता। उस स्थिति में भी आपको क्या करना चाहिए? तो एक होता है गज छाया योग। गज छाया योग आश्विन के महीने में करीब करीब ये पड़ता है। और गज छाया योग की उत्पत्ति क्या होती है, कैसे बनता है, उसको आप एक नज़र आप नोट कर लीजिएगा, आपके बहुत ही बात काम आएगी। और आश्विन में ही आप देखते होंगे जो उससे पहले श्राद्ध पक्ष रहता है, श्राद्ध पक्ष के बाद फिर हमारे नवरात्र आते हैं, है ना। तो आप ध्यान रखना इस योग के बारे में, अपने कागज़ पर इस चीज़ को नोट कर लीजिएगा। आश्विन का महीना हो, अमावस्या हो, और अमावस्या में सूर्य और चंद्रमा दोनों को दोनों हस्त नक्षत्र के ऊपर हों। अगर किसी भी, जरूरी नहीं हर साल ऐसा होता हो, किसी भी वर्ष के आश्विन मास की अमावस्या में चंद्रमा और सूर्य दोनों ही यदि हस्त नक्षत्र पे हों तो ये गज छाया योग बनता है। इसमें आप किसी विद्वान से गायत्री हवन करवा लें, या पितृ गायत्री हवन करवा लें, या त्रिपिंडी श्राद्ध कर लें, या पितृ श्राद्ध सिंपल ही ब्राह्मण को बुला करके भोजन आदि करा दें, दान दक्षिणा दे दें, या उस दिन गौशाला में जाकर के बड़ी संख्या में गौ माता को भाई गुड़ की पेड़ियाँ, हरा चारा ऐसा डालें। कहीं ज़रूरतमंदों में कोई राशन बाँटें, पक्षियों को दाना डालें, कहीं ऐसी स्थान पर, चैरिटेबल स्थान पर कोई दवाई डोनेट करें, पैसा डोनेट करें, या कुछ भी ऐसा बड़ा काम करेंगे तो आप माने ना माने, आपका जो पितृदोष है वो उसमें आपको बहुत रिलीफ मिलेगा और बहुत अच्छा आपको उसमें आनंद आएगा। लेकिन ध्यान रखना, जो मैंने बताया है गज छाया योग में ही ऐसा करना है। और बाकी जब हर वर्ष श्राद्ध पक्ष का समय आता है तो श्राद्ध पक्ष में भी आप ध्यान रखा करें, जो जो बातें हम बताते हैं कि भाई 1 लोटा जल 15 के 15 दिन दक्षिण दिशा में अपने पितरों के निमित्त देने से लाभ मिलता है। अब दूसरी बात, आज का सब्जेक्ट का कनेक्शन है आपकी किस बात से। जैसे आपने 40 दिन की साधना की है, उसका कल यज्ञ भी हो गया है, तो ऐसे जो बड़ी बड़ी साधनाएं आप लोग करते हैं उससे भी आपको पितृदोष से मुक्ति मिलती है, 100% मिलती है। आपकी साधना का असर आपके ग्रहों पर पड़ता है, आपकी साधना का असर आपके प्रारब्ध पर पड़ता है, आपकी साधना का असर आपका जो कहीं कोई ऐसा पाप सबसे हो जाता है। अब इतने सारे हमने जीवन में जन्म लिए हैं, कहीं हमसे पुण्य भी हुआ है, कहीं हमसे पाप भी हुआ है, तो पापों को नष्ट करने की भी एक बहुत बड़ी प्रणाली है आपकी साधना। तो इसलिए ध्यान रखना, साधना से जीवन में जुड़े रहना। दुख तकलीफ तो जीवन का एक भाग है, धूप छांव की तरह है। और जब जब हमारे ऊपर कोई आपदा आती है, कोई दिक्कत हमारे ऊपर आती है, कोई हमारे ऊपर कोई बड़ा हमें लगता है कष्ट और संकट आया है, तो समझ जाना कि वो संकट आपके पापों का अंत करने के लिए आया है। ध्यान रखना ये बात। तो उसमें दुख में रहें, किसी भी स्थिति में रहें, लेकिन भगवान का ध्यान, भगवान का जप, भगवान का चिंतन आप छोड़ना मत। हमारे ऊपर गंभीर से गंभीर समस्याएं आती हैं, किसके ऊपर नहीं आती? कौन बचाए इन समस्याओं से? कैसी भी समस्या आए हम, लेकिन किसी भी समस्या में भोजन कभी नहीं छोड़ते हैं। रो के खाएं, हंस के खाएं, कोई पड़ोसी खिला दे, भाई खिला दे कि चलो एक निवाला ले लो, आधा कप चाय पी लो, खाते हैं ना। हम कैसी भी पाप हो जाए, कैसा भी अपराध हो जाए, कैसा भी हमारे साथ दुर्घटना घट जाए, कुछ भी हो जाए, लेकिन भोजन हम किसी न किसी रूप में लेते ही लेते हैं। लेकिन हम दुख में भजन छोड़ देते हैं। इसलिए ध्यान रखना, इन पापों से बचने का कारण आपका निवारण है, आपकी साधना। इसलिए इंद्राक्षी धाम हमेशा आप लोगों से, चाहे आपको बुला करके रुद्री करवाए, रुद्राभिषेक करवाए, शिव अभिषेक करवाए,
आपसे गणेश अभिषेक करवाए, आपसे दुर्गा जी का पूजन करवाए। इसीलिए हम अपने धाम की तरफ से ये प्रयास करते हैं कि आपको अंधविश्वासी ना बनाएं, एक प्रैक्टिकल शिक्षा आपको दें, ताकि प्रैक्टिकली रूप में घर में बैठ करके आप पूजन भजन पाठ करेंगे, निश्चित आपका कल्याण होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से ध्यान रखना, आगामी जो श्रृंखला है वो आपके अनेकों प्रकार के दोषों को भी दूर करेगी, आपको विशेष लाभ की भी प्राप्ति होगी। और जैसा कि कल से दीक्षा का कर्म प्रारंभ हुआ है, आप सबके पास PDF फाइल आई होगी, है ना, उसका प्रिंट आउट आप सब निकलवा करके ऊपर उस पर तिलक लगा करके मस्तक से लगा करके उसे अभी उसे वैसे ही पढ़ लीजिए गौर से, और अपने पूजन स्थल में ही उस प्रिंट आउट को अभी रखिए। 1-2 दिन में बताएंगे कि वो दीक्षा के मंत्र आपको शुरू कब से करने, अभी प्रारंभ नहीं करना है आपको। ठीक है, अभी केवल उसको आपने पढ़ भर लेना है, वो चीज़ें समझ में ना आए संस्थान से संपर्क कर लेना, अभी आपने उनको करना नहीं है। अभी हम आपको एक अच्छी डेट बताने वाले हैं, उस तारीख से उस तिथि से उन दीक्षा के मंत्रों को शुरू करना। लेकिन कल से प्रारंभ हम कर चुके हैं दीक्षा आपको भेजना। ठीक है, तो अच्छे से आप लोग सबको देखिए, और अभी परेशान मत होना, क्योंकि हज़ारों की संख्या में आप लोगों ने नाम लिखवाए हैं। जिनके पास अभी दीक्षा सेट ना आया हो व्हाट्सएप पे, तो 1-2 दिन में सभी के पास धीरे धीरे आ जाएगा। और जो नए लोग भी दीक्षा लेना चाहते हो, अभी दीक्षा का कर्म चल रहा है, जिनको आज ही हमारा संदेश मिल रहा हो वो भी अपना नाम नंबर नोट करवा सकते हैं। आइए, समय हो चला आज की ध्यान साधना का। आज की ध्यान साधना में जुड़ते हैं हम बाबा वीर बजरंगी से। ओम अतुलित बलधामं हेमशैलावदेयं धनुजवन कृशानु ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेदसे श्रीरघुनाथनाथाय सीताया पतये नमः। श्री हनुमंताय नमः। कवच बना लें, ध्यान करें, बाबा जी का शुभ आशीष हम सबके ऊपर बरस रहा है। ओम बोलते हुए नेत्र खोलें, सामान्य हो जाए। बाकी साधु सारी चीज़ें हमने आप में इसको बताई दी हैं, अच्छे से करिएगा, आपको जीवन में लाभ मिलेगा। इंद्राक्षी धाम से मन से, श्रद्धा से, दिल से जुड़े रहिएगा। और जो गुरु की भांति हमें देखते हैं या सुनते हैं, मन से गुरु बनाए जाते हैं, श्रद्धा से गुरु बनाए जाते हैं। बेटा ढंग से, मन से, श्रद्धा से जुड़े रहना, आपको हम किसी चीज़ की परेशानी जीवन में नहीं होने देंगे। चलिए, आप सब लोग स्वस्थ रहें, सुखी रहें। इन शुभकामनाओं के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय जय अम्बे। तो आपका मैं रेगुलर में देखता हूँ 6:30 बजे का, यानी हवा निकाल के टाइम। तो आपने एक मंत्र बताया था, ओम वैश्यमुखी राजमुखी स्वाहा। जी, मेरा ऑफिस में हमेशा कलकत्ता में जो होता है, कोई भी हो, बैक ऑफिस में कोई झमेला, खिटपिट, बॉस के साथ खिटपिट, इधर पार्टनर्स के साथ खिटपिट हमेशा लगा रहता था। कुछ भी हो जाए, बात करो, चिढ़ जाता था। ये रेगुलर मैं सुबह पूजा करने के बाद वहीं पे पूजा घर में ही बैठ के मैं 21 बार आपने कहा था, मैं 21 बार डेली जाप करता हूँ। अभी बहुत शांति से हूँ पंडित जी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इनको प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना ना भूलें।